तुम अभी नहा चुके हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, और सबसे ज़्यादा कि अपनों का प्यार मिल रहा है। और यहाँ में तो रिलैक्स मूड में है। अब थोड़ा देर हम सोएंगे। आँख का देख सकते हैं लाल लाल रंग। तो हम थोड़ा देर सोएंगे, उसके बाद तब शाम को थोड़ा टहलने निकलेंगे, और कल पूरे दिल्ली का व्यू होगा। रात्रि के 8 बज गए हैं, मेरे खाने का टाइम हो गया है, तो मेरे लिए खाना आ रहा है। Let's start to go on visit। हम लोग शुरू कर चुके हैं, ऑटो ले लिए। अड्डा 37 से हम लोग जाएंगे पहले, और वहाँ से मेट्रो की सवारी, और फिर शुरू होगा अक्षरधाम मंदिर। पहले हम शुरुआत करेंगे अक्षरधाम मंदिर से। ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस है, वहीं से हम लोग सीधे निकल रहे हैं। अभी थोड़ा पॉज कर लीजिए। हम लोग कहाँ जाने जरा बताइए। हम लोगों को अभी जाना है बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 37 नोएडा, और इससे आगे जाना है अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, और हम एयरपोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब जगह अभी होकर के तब लोटस टेम्पल जाएंगे। यानी अब देख सकते हैं, हम आपको अपना प्लान बता दे रहे हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग प्लान के हिसाब से अब लोग बात किए। अब हम लोग यहाँ जो बात बोले वहाँ हम लोग घूमेंगे, फिर वहाँ से ब्लॉग मिलेगा आपको। अभी हम लोग अड्डा 37 यानी 37 के पास रुके हुए हैं। यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे। गेट नंबर 2 है नोएडा इकोनॉमिक जोन। ये है नसीजेट पोस्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो ब्यूटीफुल पैलेस। बिहार और यूपी में एक तरह मिलता है। बिहार में सबसे पहले बाथरूम का सुविधा नहीं है। यूपी नोएडा सेक्टर आगे नेशनल बस नेशनल तो होता ही है, इंटरनेशनल बस स्टैंड है। और ये भी होता है कि कार पर मैं आपको बहुत करीब से दिखा दे रहा हूँ। ये बस स्टैंड, ये कार प्रगति पे है, और ये बस स्टैंड बन रहा है। सभी राज्य के लिए यहाँ तक को बस मिल जाएंगे, और आप अपने सहारा में ले सकते हैं। हम लोग केंद्रीय बिहार आ गए हैं, नोएडा सेक्टर 2 पे। साइड में आप देख सकते हैं कितना तगड़ा है। बस स्टैंड ऐसा होगा, और हमारे यहाँ का देख लो बस स्टैंड, और यहाँ का बस स्टैंड इतना गजब का है, इतना ब्यूटीफुल बिल्डिंग। टेक्नोलॉजी तो यहाँ घना तगड़ा है बिल्डिंग। हाँ, ये रामलीला मैदान है, यही रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान को यूज कर रहे हैं।
हाँ हाँ, चलो अब बॉटनिकल गार्डन आ गए हैं, दिखाई दे। यहीं से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और फिर उसके आगे वेब मॉल, बहुत बड़ा मॉल है। और हम सर के साथ, नवीन सर के साथ घूमने आए हैं, बोटेनिकल गार्डन पे हैं अभी हम। और यहाँ से हम लोग लेंगे जाजीब चौक और रेड फोर्ट लाल किला के लिए, और वहाँ से जो है हम लोग जामा मस्जिद होते हुए चांदनी चौक, ये सब जगह। चलिए स्टार्ट लोग लेफ्ट की तरफ से जा रहे हैं और निकल गए हैं। मेट्रो स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है, बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। सबसे पहले हम लोग टिकट लेंगे, तो टिकट के लिए भीड़ है थोड़ा, तो पहले का टिकट लेने के लिए आ गए हैं। टिकट की लाइन में खड़े हैं, अच्छा आदमी टिकट लेगा। यहीं से लोग टिकट लेकर मेट्रो स्टेशन बॉटनिकल गार्डन का टिकट जो है स्कैन पॉइंट होता है, तो हम लोगों ने कर दिया है, करा लिया है। अब वहाँ पे टाइम में लगेंगे, अपने आप को चेक करवाऊँगा और फिर एक्सचेंज गेट से निकलूँगा। मेरा हुआ काम शुरू फास्ट। सभी लोग रेडी हैं, उनका इंतजार करें कि एक्सचेंज गेट से बाहर। फाइनली arrive at metro station and waiting the train. आपको द्वारका के लिए मेट्रो स्टेशन आ गई है और जिसका इंतजार था वो भी आ चुका है। देख सकते हैं मेट्रो आकर रुक सकते हैं। चलते हैं मेट्रो कंट्रोल करने वाले सभी लोग गेट के पास कहीं खड़े रहते एडजस्टिंग। नोएडा सेक्टर 16 हम लोग आ गए। अभी हम लोग अक्षरधाम मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। आप नहीं बोल सकते, अब थोड़े मेरे पढ़े लिखे तो मेट्रो में घूमना बड़ी आसानी, यहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं। दूसरा ट्रेन जो है मेरे बगल से गुजरता है, ट्रेन 1 मिनट में अगला होल्ट आ जाता है, इतनी ट्रेन चलती है तेज। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। यहाँ पे केवल महिला बैठेंगे। नोएडा सेक्टर 15 यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी, जहाँ आप उतरना है आप वहाँ से मेट्रो लेकर के अपना वर्क करें। टेक्निकल इंजीनियर्स, ये सारे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बोले नोएडा तो एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में मैं वर्क कर सकता हूँ। नोएडा से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाड़ी चौक, ये सारे को हम लोग कवर कर चुके हैं। गेट पे खड़े हैं, ऑटोमेटिक गेट खुलता है, ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाता है। राइट साइड खुलते हैं, लेफ्ट साइड खुलते हैं, सारा बंद। सारे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। कुछ टाइम के लिए खुलता है, उसका हट जाता है और 2-3 मिनट के जो है अपना जाने सकते हैं। सुविधा भी है, जाम है तो इधर सुविधा भी है। ब्रिज मेट्रो है, मेट्रो ये देखिए मेट्रो है, इसके ऊपर से मेट्रो इलेक्ट्रिक से गाड़ियाँ चल रही हैं। जिसकी तलाश थी हमें वो हमको दिखाई दे रहा होगा। हम अक्षरधाम मंदिर की तरफ हैं और ये मेट्रो से हमको व्यू दिखाई दे रहा होगा। ये अक्षरधाम मंदिर, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। अक्षरधाम मंदिर को घूमेंगे और फिर
दिल्ली की खूबसूरती का मज़ा लेंगे। क्योंकि दिल्ली पॉल्यूटेड एरिया बहुत है, इसलिए यहाँ पे कोहरे, दिल्ली जो है पॉल्यूटेड एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो। पार्किंग एरिया अक्षरधाम मंदिर का सही में वाकई बनाया हुआ मंदिर है। उतरना है ना हम लोग को। और अक्षरधाम मंदिर के बाद ये मेट्रो स्टेशन है। अक्षरधाम मंदिर मेट्रो स्टेशन के बाद हम लोग उतरेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। लगता है यहाँ फ्री में गाड़ी रखा है ना। उठा के काज चल देते हैं। वाह, यहाँ से अक्षरधाम मंदिर। ये पॉल्यूटेड एरिया बहुत है, इसलिए दिखाई नहीं देता दूर तक व्यू, लेकिन हम लोग करीब से जाकर कर देखें। चलिए, ये एक कॉइन डालते हैं यहाँ पे उसके बाद तब हम लोग एग्जिट का गेट खुलता है। तो आपको क्या करना है, कॉइन यहाँ पे मिलाना है, तो जाके एग्जिट होगा। गेट खोले, कुछ टोकन डालने के लिए बोला है, खुलेगा गेट। ओहो, कॉइन डालना था। अक्षरधाम मंदिर का ये मेट्रो स्टेशन हम लोग अब जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का गाड़ी है, बोले गाजियाबाद अक्षरधाम मंदिर का वे। और आपको देख सकते हैं हम जो एकदम सामने स्ट्रेट वे में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर और अक्षरधाम का व्यू आप देखिएगा तो बहुत ही सुंदर जगह। एवं खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा जांच। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अक्षरधाम के मंदिर के गेट पे हूँ मैं। थैंक यू। जय और अक्षरधाम स्वामीनारायण। मंदिर के अंदर कुछ नहीं ले जाने दिया जाता है बाबा विश्वनाथ की तरह, तो मैं भी यहाँ पे रह जा रहा हूँ। और अब यहाँ से ब्लॉग अंदर का नहीं मिल सकता, सॉरी। सभी लोग बाहर ही शूट करवा लेते हैं। ये अक्षरधाम मंदिर के अंदर है। ताकि अक्षरधाम मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जाना दिया जाता है। तो देखिए, अपना जमा कर रहा हूँ और मोबाइल जमा करके ऐसा पर्ची भरना पड़ता है, और फिर उसके बाद तो फिर अंदर हम लोग जाएंगे। सो अंदर का ब्लॉग आपको नहीं मिल पाएगा। स्टेशन पे इसके ऊपर अक्षरधाम मंदिर मेट्रो स्टेशन पे इस तरह का आपको, इसके आगे कौन कौन स्टेशन है। तो अभी हम लोग चांदनी चौक जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ये राइट। राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, कोरोल बाग जंक्शन पे आ गए हैं। और आप जो देखते हैं बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर टीवी में, वो वही है, हनुमान जी का मंदिर है। मेट्रो के जस्ट कोरोल बाग हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलते हैं। हाँ, कोरोल बाग में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सस्ता मिलता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कोरोल बाग से इलेक्ट्रॉनिक सामान को ले सकते हैं। ये कोरोल बाग में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर मूर्ति। बात करते करते 2 स्टेशन आगे आ गए थे। तो मेट्रो की खूबसूरती कि आप उसमें कितना भी दूर तक चले हैं, लेकिन आपको पैसे नहीं देना पड़ता है। फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं 2 जंक्शन। मेट्रो भी आ गई। मेट्रो, ये मेट्रो कितने मस्त तरीके से मेट्रो आ गई। दिल्ली का मेट्रो, ये वैशाली जाने वाली गाड़ी है, जो वैशाली आनंद विहार की तरफ जो जाती है वो गाड़ी। चले आनंद विहार में डायरेक्ट मेट्रो में। तो लोग आ गए हैं राजीव चौक, सेंटर ऑफ दिल्ली, वेयर प्लेस द हाई सिक्योरिटी एरिया। अब हम लोग यहाँ से लाइन चेंज करेंगे, यहाँ से हम लोग लाइन चेंज करेंगे। मेट्रो में है और मेट्रो से गाड़ी कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे, वो आगे जाएंगे
चांदनी चौक। ये चांदनी चौक उतरने के बाद एक छोटा सा पार्क जहाँ पे बैठ कर सभी लोग आनंद लेते हैं और यहीं पर आप कुछ इस तरह के नज़ारे ले सकते हैं जो अपने बिहार में भी मिलता है, भूजा वगैरह। अब ये छोटे छोटे चार्जर ठग पॉइंट। चलिए, ये आपका चांदनी चौक। अब कैमरा बना के था ऐसे स्टाइल में छोड़ी, इसको बनाया होगा एडिट करके और अच्छा हाँ, शूट होता। तो देखिए चांदनी चौक के ठीक आगे आपको एक गुरुद्वारा मिल जाएगा। इसका नाम है गुरुद्वारा सिपतगंज साहिब दिल्ली। बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा। सत साहिब सभी गुरुद्वारा बंधु को। ओहो, हम लोग आ गए हैं दिल्ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदनी चौक के ठीक सामने आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा और ये गुरुद्वारा जो है बहुत बड़ी। लखपत मार्केट जो है यही आगे है। हम लोग चांदनी चौक आ गए सस्ता से सस्ता डिवाइस जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सब मिलेगा। 3.5 लाख तो नहीं वगैरह देखिए, जिम वाले का जिम वाले का मुसलमानिया जिसको जिम का बनाना है, प्रोटीन वो आ जाए। इधर मिलता है बहुत सारा मसल प्लानेट्स। ये चांदनी चौक में मिलता है और आपको एक सामने एक दिखाई दे रहा होगा बिल्डिंग, वही है रेड फोर्ट। का है तो हाँ हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही है रेड फोर्ट। चांदनी चौक का ठीक पीछे रेड फोर्ट। तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो लाल किला। थक गए थे हम लोग, तो फाइनली हम लोग चांदनी चौक के पास जामा मस्जिद के ठीक गेट में हम लोग जूस ले रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में जो कि रेड फोर्ट के ठीक सामने है और लगभग जो ताजमहल का जो फ्रंट व्यू है वही इसका भी है। इंटरनल एरिया है। यहाँ पे बहुत देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। ये पूरा ये इसका फ्रंट व्यू और यही है जामा मस्जिद लाल किला का ठीक जस्ट सामने। आप देख सकते हैं ये जामा मस्जिद है जो दिल्ली में लोग यहीं ज़्यादा घूमने आते हैं। यहाँ पे वाटर पार्क है, लोग यहाँ पे हाथ धोता है और फिर अंदर जुम्मे की नमाज़ लोग अदा करते हैं। तो जामा मस्जिद का मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखा दिया। अब अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि कॉम का प्रॉब्लम है, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं भीतर जाने। ठीक सामने आपको रेड फोर्ट का ये पार्ट दिखाई देगा और ये जो दिखाई दे रहा है वो रेड फोर्ट है। जामा मस्जिद और लाल किला में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग दोनों सेम चीज़ है। लेकिन ये वाला जो है वो धार्मिक व्यू से बनाया गया था और वो सार्वजनिक सभी जाति धर्म के लोग के लिए बनाया गया था। तो ये जामा मस्जिद है और ये जामा मस्जिद 6 में इसी प्रकार का दिखता है और इसके ठीक सामने एकदम इसके गेट नंबर 2 के सामने रेड फोर्ट ये दिखाई देगा। हम लोग अब मिलेंगे रेड फोर्ट में। इसके ठीक सामने दिल्ली का मीना बाज़ार है। ये मीना बाज़ार महिलाओं के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ से सभी लोग महिला अपने कॉस्मेटिक्स आइटम खरीदते हैं। आप लोग मेला में जाते होइएगा तो वहाँ सुनते होइएगा ये मीना बाज़ार। तो यही है दिल्ली का मीना बाज़ार। देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोग अंदर कोशिश करेंगे जाने का अगर टाइम मिला तो, अन्यथा तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने एक गॉगल्स परचेज कर लिया है। उस गॉगल्स की मदद से मैं ब्लॉगिंग करूँगा। अब जाके थोड़ा राहत है, धूप के कारण बहुत इधर तिधर सिर्फ बाज़ार ही बाज़ार। और हम लोग अभी ईयर रिंग की दुकान पे खड़े हैं। तो रूह अफ़ज़ा का दुकान मिल जाएगा, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा मिलता है, तो रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं। और जामा मस्जिद के ठीक सामने बहुत ही अच्छा तो दिल्ली का मीना बाज़ार है। यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं ये तांबड़ी जो है लोग ऐसे ही इसका इस्तेमाल करता है बहुत सस्ते दाम पर, फिर भी 1600-1700 तक के रेंज में ठीक ठाक मिल जाएगा। मीना बाज़ार में आए हैं। मीना बाज़ार में ड्राई फ्रूट बहुत ही सस्ता मिलता है। अब आकर के यहाँ से ले सकते हैं बहुत सस्ते में ड्राई फ्रूट। बहुत ही सस्ता ड्राई फ्रूट है, अंजीर वगैरह। बैग पहले खरीद लेते हैं। बैग खरीदने के बाद हम लोग आ गए हैं टिक्की बना दो। दिल्ली का मशहूर टिक्की चाट खाएंगे। यहाँ पर टिक्की चाट खाएंगे। पनीर टिक्की चाट में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है।
वेलकम टू लाल किला पार्किंग सुनहरी मस्जिद, यानी हम लोग लाल किला के पास, हाँ सुनहरी मस्जिद इसका नाम है। हम लोग रेड फोर्ट के अंदर आ गए हैं, हम लोग लाल किला के भीतर जा रहे हैं। पहले से शॉपिंग हम लोग कर लिए हैं, रिंग लाइट वगैरह, क्योंकि यहाँ मीना बाज़ार में बहुत ही सस्ता मिलता है। और यकीन नहीं करोगे, बहुत सस्ता मिलता है, तो हम लोग रिंग लाइट खरीदने ही यहाँ हैं। यहाँ पर टिकट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो पुरुष का म्यूजियम से 50 रुपया और सबका 50 रुपया लगता है। अलग अलग काउंटर है, विदेशी के लिए, दिव्यांग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए। यहीं से करके हम लोग इस तरफ लेंगे। अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, स्कैन पे कर सकते हैं। तो हम लोग स्कैन पे ही करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम उतना लंबा लाइन लेना नहीं चाहेंगे। और आप अपने मोबाइल में PDF सेव कर ले, वहाँ से घूमते रहे। अगर अंदर चेकिंग होती है तो हेलो, तो हमको देखते हैं। अभी रेड फोर्ट पूरा रेड ही दिख रहा है, चूँकि रेड फोर्ट इससे घूमिएगा, रिक्शा से। हाँ? वाटर, यहाँ पे वाटर डैम बनाया था, बट लगता सूख नहीं, है पानी थोड़ा मोड़ा है, कचरा वाला वाटर है ये। भाई 17 फाउंडेशन डे, आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। और हमको लगता है ये धीरे धीरे लाल किला की बुनियादी चीज़ें ख़त्म हो रही है, और जो सुंदरता है वो धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर जाता है। बिना मेंटेनेंस से इसकी दीवारें भी है वो ख़राब हो चली है, लेकिन खैर ये तो गवर्नमेंट का मामला है, हम लोग तत्काल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे इंडिया गेट, इंडिया गेट पर हमारा तिरंगा बड़ी शान से फहराता हुआ, और आप सिर्फ इस चीज़ का दीदार किए। यही वो रेड फोर्ट है जिसपे प्रधानमंत्री साहब जो हैं ध्वजारोहण करते हैं। ये यहीं पे सभी लोग लुत्फ़ उठाता है और मज़े भी देता है। तब कह सकते हैं ये ब्यूटीफुल पैलेस वेयर एंजॉय द इंडियन मैन लाइक दिस। नाइस पैलेस। रेड फोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है, रेड फोर्ट के अंदर एंट्री लिए, तब तक भगवान जी मिल जाएंगे, जो कि उस ज़माने में नहीं था, अब नए में आ गया है। ये है एंट्री गेट लाल किले का। अब इस लाल किले से अगर आप दूसरे व्यू से लीजिएगा तब वहाँ दिखाई दे रहा होगा, वो गुरुद्वारा का दिखाई देता है वो पार्ट। ये भाई पहले से जहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग इस रास्ते होकर के ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के ध्वजारोहण करते हैं। वहाँ जाना नहीं अलाउ है ना, हाँ बंद कर रखा है। हाँ, और फिर ये वाला देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिया। चलिए हम लोग इंट्री अंदर लेते हैं। यहाँ कॉस्मेटिक का सामान फिर मिलेगा जहाँ भी बाजार लगता है। ओहो, अंदर भी छोटी मीना इंडिया गेट पे ये फाइनली हम लोग रेड फोर्ट घूम लिए, और रेड फोर्ट को 10 में से 2 मार्क्स दूंगा। 10 में से 2 मार्क्स इसलिए क्योंकि अभी अंदर वाला जो है वो म्यूजियम बंद है, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा अंदर कुछ घूमने का ही नहीं, न पार्क अच्छा है न कुछ, सिर्फ ये बस नॉर्मली। हाँ, एक छोटा सा मीना बाज़ार है बस। आपको चलिए खैर, हम लोग एक दुकान में आए थे और वहाँ से हम लोगों ने ये फ्लैग खरीद लिया है। बहुत सुंदर दुकान है, यहाँ पे आप लकड़ी से बने तमाम कलाकृति खरीद सकते हैं। तो ये रेड फोर्ट के अंदर आने पे छोटा सा मीना बाज़ार है, और ये छोटा सा मीना बाज़ार है। नोएडा से नोएडा का कौन सा सेक्टर? ये बहुत सुंदर सुंदर है, ये इस तरह का। हम लोग इधर भी है क्या कोई समाधि स्थल? वह अटल बिहारी वाजपेयी का है। उनका अकेले
वहाँ जानते हैं कोई कोहड़ा समाज इंदिरा ये राजीव गांधी जी का है, वीर भूमि राजीव गांधी जी का है, हम जानते हैं। इससे पीछे इंदिरा गांधी का था। हाँ, फिरोसा कोटला मैदान इधर ही पड़ता है, धौला कुआं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद दिल्ली सचिवालय आगे की तरफ जाती है रोड। और ये है महात्मा गांधी का राजघाट, जो तो हम लोग आ चुके हैं राजघाट। ये महात्मा गांधी के स्मारक की तरफ, और ये हम अंदर चल के फिर ब्लॉगिंग करते हैं। ये महात्मा गांधी का ये राजघाट, और ग्रीन फेज में ये दिखता है। हाँ 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 हाँ, पूरे देश को आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति को ये मिला। हाँ चलते हैं, आते वक्त कर लेंगे। एग्जिट यही ना होगा? नहीं, एग्जिट यहाँ नहीं है। पूरे देश को आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति को हिस्से में इतना ही जमीन मिला है ना। ये देखिए राजघाट महात्मा, तो कमल का फूल लग रहा है क्या? चल कर देख लेते। तो एग्जिट सब इसी से हो रहा है। ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, और हम लोग राजघाट में घूम रहे हैं। दिल्ली बहुत बड़ी है भाई, घूमते घूमते समय चला जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस को घूम लिया जाए। रास्ते में मिल गया तो मैं यहाँ भी आ गया। थैंक यू। ये छोटे छोटे फूल, फिर भी रेड फोर्ट से अच्छा है ये जगह, है ना। यहाँ फ्री रखा है, बताइए। यहाँ ना उसको पैसा रखना चाहिए। चल सकते हैं इस पर कोई मुश्किल नहीं। हाँ, ये महात्मा गांधी का स्मारक स्थल है, जिस स्मारक स्थल से यहीं पे है, जो 24 घंटा हमेशा जलता होता है। बाबा का छोले कुलचे में बना, बाबा और दादी दोनों कुछ के मतलब। हाँ, मैं छोले कुलचे कैसा बनाते हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। 20 के 2। चलिए, यहाँ पे छोले कुलचे, ये राजघाट के ठीक सामने हम लोग छोले कुलचे खाने आ गए हैं। और देख करके मनमोहक ऐसा है कि देखिए किस तरह से, हाँ, किस तरह से बाबा बना रहे हैं। बाबा बना रहे हैं। ये देखिए तरीका, देखिए इनका, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से मिक्स करते हैं इसे, नींबू डाल के। ओहो, और हम लोग का रेडी हो गया छोले कुलचे। अब हम लोग को मिलेगा ये, और हम लोग खाएंगे इसको। चलिए फिर शुरू करते हैं।